देश में सबसे झूठा है हिंदू मुसलमान भाईचारा। अच्छा, हम कश्मीर में देख रहे हैं भाई वो हम करने कौन वाला है? वो नहीं कर रहे। जो करता है उसको बोलते क्यों नहीं है? एक ही झूठ बनना है ना, एक झूठ हम नहीं बनते। ममता बनर्जी के हाथ में पुलिस है, ममता बनर्जी की सरकार थी तो गोलियां क्यों नहीं मारी उनको, क्यों नहीं गोलियां मारी गई? और गोली मार जाती यही बनना, यही मोहम्मद कैफ यही रोता। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। यही रोता अल्लाह मेरा उड़ गया और वो सारे 72 रुपए होते। अगर यही कांड उत्तर प्रदेश में हुआ होता, हमारे बाबा पेड़ के ऊपर लटका के और कांड पे गोली मार। पहले मेरी माँ है तभी तो भारत है। पहले माँ के पेट से पैदा हुआ ना, पहले मैं भारत माँ से पैदा हुआ हूँ ना। पहले मेरी माँ हुई ना तब तो भारत में पैदा हूँ। हमारी शरीयत हमें सिखाती कि हमें संविधान पे चलना है। हमारी शरीयत ही मुझे बताती है। हमारे लिए सबसे पहले भारत का संविधान है, क्योंकि हम संविधान को ही मानकर राम मंदिर के लिए केस लड़ रहे थे, वरना हम मेजोरिटी में थे, डंके की चोट पर 6 मिनट के अंदर मंदिर बना के खड़ा कर देते। जो अंग्रेजी शासन था उस टाइम में ये सब चीजें नहीं थी, तो उस टाइम का कागज कहाँ से लाएंगे ये बताओ? अंग्रेजी हुकूमत जब थी, राम मंदिर का कागज कहाँ से लाए? 5000 साल पुराना राम मंदिर का कोई प्रूफ ही नहीं है, किसी जज ने दिया ही नहीं है प्रूफ। 7,000 से ज्यादा प्रूफ दिया है। वो कहते हैं ना कि प्यार और मौत से डरता कौन है, प्यार तो हो जाता है, इसे करता कौन है? प्यार में तो हम जान भी कुर्बान कर दे, पर पता तो चलेगा हमसे प्यार करता कौन। जब प्यार करेंगे तब पता चलेगा ना, जब करेंगे नहीं तो पता कैसे? मुर्शिदाबाद वालों ने एक सेकंड, हाँ अरे सर एक सेकंड, प्यार पे ही आ रहे। मुर्शिदाबाद वालों ने तुम्हें बता दिया था कि हम प्यार करते हैं नहीं करते हैं। प्रदर्शन के नाम पर तिलक देखकर, एक सेकंड, बिहार का तो मैं बात की बात करूंगा। मुर्शिदाबाद में तिलक देखकर, तुलसी की माला देखकर घास जला रहे थे, उसके बाद सारे के सारे वही है यार, सारे के सारे बागड़ बिल्ले वही है, सारे के सारे बागड़ बिल्ले वही है। बकरी को ना छोड़े, ये बहन को ना छोड़े, अब्बा को ना छोड़े, ये भाई को कहाँ छोड़ेंगे? इस देश में सबसे झूठा है हिंदू मुसलमान भाईचारा। अच्छा, हम कश्मीर में देख रहे हैं भाई वो हम करने कौन वाला है? वो नहीं कर रहे। जो करता है उसको बोलते क्यों नहीं है? एक ही झूठ बनना है ना, एक झूठ हम नहीं बनते हैं। हम बोलेंगे नहीं, बनना चाहिए, हम बोलेंगे नहीं, हमें बनना चाहिए। भीड़ को चेतावनी दे रहे, शांत हो जाए। हम आपको बताते हैं, उस भीड़ को झूठ हमें बनाना चाहिए। भीड़ को तुम शांत करा दो, उस भीड़ को शांत करा दो, वरना कोई महादेव का बच्चा निकलेगा, भीड़ को लेके उड़ा के चला जाएगा। सवाल पूछा देखो महादेव पंचर लगाने वालों से मैं कह देता हूँ, डंके की चोट पर ट्यूब अपना जमा करो, पंचर लगाने का काम करो, अपना काम धंधा करो, देश मत जलाने का काम करो, कि किसी दिन इस देश के लोगों का दिमाग गाड़ी पंचर तो आपकी भी दिमाग बिगड़ जाए और कुछ और से खेल हो जाए। आप मुझे एक बात बताइए सर, मुर्शिदाबाद में इनसे पूछे, मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो गलत है या सही है? गलत है या सही है? एक जवाब ये दे दे, मैं उसके बाद बोलना छोड़ दूंगा। किसने किया वहाँ पर? बताओ किसने किया, बताओ। मुसलमानों ने किया। कैसे किया बताओ? अरे यार तो सही कैसे किया? मैं सवाल पूछूं थोड़ा, एक फर्स्ट का रीजन तो भाई, होगा ना भाई क्या नाम है तुम्हारा? अरे किया? ठीक है भाई साहब मैं यहाँ लड़वा नहीं रहा आपको। क्यों किया? हम पे क्या नाम है? मेरा मोहम्मद कैफ नाम है। कहाँ से हैं हम पे चिल्लाना नहीं है, सवाल पे जवाब दो। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद कैफ। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, अररिया डिस्ट्रिक्ट अररिया, सीमांचल से हूँ मैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड नहीं, ये भूमाफिया बोर्ड है। अच्छा। तो आप उसको देख के क्या समझ? देखिए, मैं वक्फ बोर्ड पे सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मैं मेरे कौम की रहनुमाई है, मेरे कौम की चीज़ है वो, एक मिनट, मेरे कौम की चीज़ है, मेरी भलाई है वहाँ, ठीक है। लेकिन मेरा अव्वल सबसे पहला कहना है कि अगर वक्फ का सामान वक्फ के मौजूदगी में अगर मैं जिम्मेदार हूँ, मैं हर चीज़ का, तो उसको संभालना, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना भी मुसलमान उसका फ़र्ज़ है, मेरा फ़र्ज़ है। अगर एक मिनट, अगर हम नहीं कर रहे हैं, अगर हमने नहीं किया है, अगर हमारी रहनुमाई नहीं हुई है, हमने उस चीज़ को गलत में यूज़ किया, तो सरकार अंधी थोड़ी है, चाहे वो बीजेपी की। एक मिनट, अरे मेरी बात आप बोलना, मैं सरकार अंधी थोड़ी है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी की भी सरकार हो, सरकार किसी की भी। अगर वक्फ बोर्ड गलत कर रहा है, वक्फ बोर्ड आए या ना आए, वक्फ बिल, अगर वो वक्फ बोर्ड का जो 12,000 करोड़ रुपए है, 12,000 करोड़ रुपए, अगर वो हिंदू हो या मुस्लिम
मुस्लिम हो, वो कहीं अगर सुकून जगह में जाए जहाँ गरीबों पल सके, जहाँ बढ़ सके, तुम वहाँ यूज करो ना उसको। तो ये समझना हो। अब मैं जवाब ले लेते हैं। अब मैं जवाब दे दूं। अब मैं एक सवाल का जवाब दे दूं। ऐसा वक्त बोर्ड जो मुसलमानों को घर बना के ना दे, ऐसा वक्त बोर्ड जो मुसलमानों को शौचालय बना कर ना दे, ऐसा वक्त बोर्ड जो हॉस्पिटल ना बनाए, सिर्फ बुचड़ खाने, शराब खाने, बड़े बड़े होटल, इन लोगों को लीज पर 2-2, 4-4 रुपए की लीज पर देकर 12,000 करोड़ की इनकम सरकार को 1 करोड़ 36 लाख रुपए का दिखाए, ऐसे वक्त बोर्ड का क्या काम इस देश में? 2400 स्कूल किस पे चल रहे हैं? सर 2400 मदरसे चल रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। जो आप बता रहे हैं ना, 9 लाख 9.5 लाख एकड़ करोड़ की जमीन है इनके पास, मदरसे और मस्जिद और ईदगाह सारे मिला के 3.5 करोड़ एकड़, कब्रिस्तान सब मिला के 3.5 करोड़ एकड़ की जमीन पे है। बाकी जो बचा हुआ 6 लाख एकड़ की जमीन है ना, वो सारा का सारा सिर्फ कहीं ना कहीं बिजनेसमैन यूज कर रहे हैं। ओबीसी के नाम पर केस चल रहा, 3,000 करोड़ एकड़ की जमीन कब्जा करके बैठे हुए। 15,000 करोड़ का सुने एक सेकंड, सुन लिए, 15,000 करोड़ का एकड़ का जमीन का कब्जा करके बैठे हुए। मैं एक सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं, इस देश में संविधान के समर्थन में कुछ भी संशोधन होता है, मुसलमान या हिंदू वो प्रदर्शन कर सकता है, बिल्कुल करे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कहता हूं कि बुरा लगा तो करो, पर एक बात मुझे बताइए कि पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंदुओं के घर पर क्यों जलाया गया और क्यों हिंसा हुई, इसका जवाब सर कौन थे? वो कौन थे? वो सलमान 5 टाइम के नवाब, तुम्हारे चाचा थे वो? अरे तुम्हारे चाचा थे? मेरे चाचा नहीं थे। तो ममता बनर्जी क्यों मिल रही है मौलवी से? ठीक है, ममता बनर्जी सवाल से क्यों मिल रही है? 500 परिवार प्रताड़ित होकर पलायन क्यों कर गए? और वो सारे के सारे दलित समाज से थे सर। 20 करोड़ का वो गाड़ी लेकर रावण घूम रहा है अमेरिका में, दलित समाज की आवाज उठाता है। आप मुझे एक बात बताइए, वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे, तो बीजेपी के वर्कर थे, चलो मान लिया थे। सब बात छोड़िए, टोपी लगा के सब बात छोड़िए। ममता बनर्जी के हाथ में पुलिस है, ममता बनर्जी की सरकार थी, तो गोलियां क्यों नहीं मारी उनको? क्यों नहीं गोलियां मारी गई? और गोली मार जाती यही बनना, यही मोहम्मद कैफ यही रोता। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। यही रोता अल्लाह मेरा उड़ गया, और वो सारे 72 रुपए होते। अगर यही कांड उत्तर प्रदेश में हुआ होता, हमारे बाबा पेड़ के ऊपर लटका के और कान पे गोली मारते। अच्छा, मेरे सवाल सुनिए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि देश में ऐसे कुछ मुसलमान हैं जो शरीयत को पहले मानते हैं और संविधान को नहीं मानते, क्योंकि वक्फ कानून बन चुका है, राष्ट्रपति से पारित हो चुका है, उस पर याचिकाएं कोर्ट में डली हुई हैं। जब ये पास हो जाएगा तो पूरी तरह लागू हो जाएगा। आप एक मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान है ना? हाँ, वो बिल्कुल है भाई, मुसलमान पार्ट टाइम नहीं, प्रोपल नमाजी है। एक सवाल पूछ लेंगे, सवाल पूछूंगा उसके बाद ही माइक दूंगा। एक सेकंड, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप शरीयत पहले मानते हैं, संविधान पहले मानते हैं? मैं देखिए, सबसे पहली चीज़ कहूँगा, सबसे पहले कहूँगा, जो जिस मसलक है, जो हमारा जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मैं वही जवाब भाई, मैं आपसे सवाल जवाब तो नहीं हो रहा है, आप तो मुझसे नहीं ले रहे हो सवाल का जवाब, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखो, जो हमारा वजूद है वो पहले है, पहले देखिए, यानी शरीयत पहले। हाँ, बिल्कुल पहले मेरी माँ है तभी तो भारत है। पहले माँ के पेट से पैदा हुआ ना, पहले मैं भारत माँ से पैदा हुआ हूँ ना, पहले मेरी माँ हुई ना, तब तो भारत में पैदा हूँ मैं। एक मिनट मेरी बात सुनो भाई, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट। हमारी शरीयत हमें सिखाती है, हमारी शरीयत हमें सिखाती है कि हमें संविधान पे चलना है। हमारी शरीयत ही मुझे बताती है कि हमें संविधान पे चलना है। जितने हिंदू खड़े हुए हैं, एक सेकंड, जितने हिंदू खड़े हुए हैं, चाहे मैं नहीं जानता, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए पहले गीता है या भारत का संविधान है? हाथ उठाकर बताओ कि तुम्हारे लिए भारत का संविधान पहले है या गीता है? हमारे लिए सबसे पहले भारत का संविधान है, क्योंकि हम संविधान को ही मानकर राम मंदिर के लिए केस लड़ रहे थे, वरना मेजोरिटी में थे, डंके की चोट पर 6 मिनट के अंदर मंदिर बना के खड़ा कर देते। पर हमने 500 सालों तक संघर्ष किया और मंदिर बनाए, और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। जो अंग्रेजी शासन था उस टाइम में ये सब चीजें नहीं थी, तो उस टाइम का कागज कहाँ से लाएंगे ये बताओ? अंग्रेजी हुकूमत जब थी, राम मंदिर का कागज कहाँ से लाए? 5000 साल पुराना राम मंदिर का कोई प्रूफ ही नहीं है, किसी जज ने दिया ही नहीं है।
4000 से ज्यादा प्रूफ दिया है, 4000 से ज्यादा proof बन गया ना, बन गया ना। कोई सबूत नहीं मिला। और इसीलिए हटा देंगे तो बाबर का भी इतिहास खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। बन गया, मैं कोई सबूत नहीं मिला राम मंदिर का। मना थोड़ी कर रहे हैं। मना थोड़ी नहीं कर रहा कोई, मैं कोई सबूत नहीं मिला राम मंदिर का। तुम्हारा अच्छा, अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अगर ये कानून, अगर ये भाई साहब एक मिला होता तो बनता नहीं। मुसलमान था। एसआई का जो चीफ था वहाँ पर जो सर्वे कर रहा था वो मुसलमान था। और सुप्रीम कोर्ट में सुनिए, सुप्रीम पहले मेरी बात सुनो। नाम तो वकीलों का बता दो तुम, जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, मेरी बात या तुम्हारे साथ खड़े थे, मेरे साथ खड़े थे। मेरी बात सुनो। अरे जो तुम्हारे साथ खड़े थे उनका नाम बता दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हो गई बात। मेरी बात सुनो। पार्वती बताइए, हरो हरो महादेव। रात दिन लगाओ, मैं जवाब दे। राम मंदिर में जितने भी जज ने फैसला सुनाया था, बीजेपी ने वहाँ कहीं को किसी को गवर्नर बना दिया, किसी को राज्यसभा भेज दिया। जितने भी फैसला सुनाया, इन्होंने मेरे से नाम पूछा। एएसआई का जो सर्वे कर रहा था उसकी मैं फोटो दिखा रहा हूँ। के मोहम्मद नाम था। उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज की। उसने बोला कि बाबरी मस्जिद के नीचे जितने भी अवशेष मिले वो सारे के सारे बाबरी ढांचा के जितने भी अवशेष मिले उसके नीचे सारे के सारे मंदिर के अवशेष मिले, जिसमें गणेश भगवान के, शंकर भगवान के और सारे के सारा वो बनाया गया था। इसीलिए कह रहे हैं कि रिपोर्ट उस समय भी मुसलमान ने बनाया था। हम सबूत का मांगते हैं कि अगर तुम सिद्ध कर सकते हो तो सत्य हो तो सिद्ध करो, नहीं तो अपने आप को वापस लो। इनसे मैं एक सेकंड सवाल पूछ लेने, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर संविधान में ये कानून अगर पास तो हो गया है, अगर कोर्ट से भी ये कानून पास हो जाता है, आप मुस्लिम है, मैं जानना चाहूंगा ये कानून अगर कोर्ट से पास होता है तो हम मानेंगे। ये नहीं मानेंगे राम मंदिर को, जब हम लोगों ने माना ना, क्यों नहीं माना? राम मंदिर का फैसला कोर्ट से आया, हमने माना कि नहीं? भाई रात को 1:30 बजे 2 बजे कानून संविधान से पास हुआ ही है। भैया प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? जिसे बेचा या खरीदा जा सकता है, जिसे बेचा या खरीदा जा सकता है। कहाँ पर सारे सांसद और मुख्यमंत्री आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो। प्रॉपर्टी किस चीज को बोली जाती है? किसी को खरीदी जाए या बेची जा सके तो वो प्रॉपर्टी हुई, वक्फ बिल प्रॉपर्टी हुई। भाई वक़्फ़ का मतलब क्या है? भाई मेरे को मतलब क्या है? वक़्फ़ का मतलब क्या है? वक़्फ़ ने बोल दिया ये प्रॉपर्टी मेरी है, वक़्फ़ ने बोल दिया प्रॉपर्टी मेरी है। अरे बेची जा रही है, वो खरीदी जा रही है, नहीं ना। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी कोर्ट ने इस पे 7 दिन का स्टे लगा दिया, तो क्या लग रहा है कि ये एक तरह जीत है या लगा इस कानून को खत्म मान लेंगे? कोर्ट का फैसला आ रहा है ना, कोर्ट का फैसला आ रहा है, कोर्ट के फैसले बाद बात करेंगे। जो कोर्ट का फैसला आएगा वो हम मानेंगे। बात करेंगे। अगर मैं जानना भैया एक बात का जवाब सुनिए, राम मंदिर का फैसला हुआ कोर्ट से, आपने माना कि नहीं माना? सुनिए पूरी डिटेल में बताता हूँ, सुनाता हूँ डिटेल। हाँ, सुनिए डिटेल में बताता हूँ कि देखिए राम मंदिर के लिए संविधान ने पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दिया, फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया, आप लोगों ने माना, हमने भी माना, हमें मिला, हम जीत गए, हमने अपना मंदिर बना दिया। इसके बदले में जब आपको भी ज़मीन दी गई थी मस्जिद बनाने के लिए, वो अभी तक खाली पड़ी है। आप लोग मुसलमानों के लिए जो वक्फ बोर्ड के नाम पर आप मना कर रहे हो कि नहीं चाहिए, तो भाई साहब ये हम आपके हित की बात करते हुए आप विरोध कर रहे हो। और जब आपके हित में कानून से मिला हुआ सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन दी थी, आप अपना काम खुद का सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मीन पर मस्जिद नहीं बना पा रहे और आप कह रहे हो कि वक्फ बोर्ड का हम विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कब तक लड़ोगे बिना हाथ पैर की दवाई? कब तक लड़ोगे बिना हाथ पैर की लड़ाई? कब तक? अभी तो अयोध्या आई है, मथुरा ना बाकी है।